राम राम जी सारा ने भानवी का देसी टैलेंट में आपका स्वागत है। और भाई सब लोग कैसे हो, आशा करते हो भाई सब लोग ठीक हो गए। तो भाई काम तो हो गया था आज सारा। और बार है, आज सैटरडे है, अमावस थी आज, तो भाई अमावस निकाली थी। और तारीख आज 27। तो भाई सब लोग कैसे हो, आशा करते हो भाई सारे ठीक हो गए। और भाई वीडियो ना अच्छी लगा तो लाइक कर दिया करो, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना वो सब्सक्राइब कर लिया करो। फ्री में हुआ है, बिल्कुल फ्री में है, कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। तो भाई आज मैं ना किसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, मेरा मन में आ गई थी, तो कई दिन हो गया आ रही थी मेरे मन में। तो भाई मेरे मन की बात है, समझ लो, क्योंकि मैं यह बात करना चाहूँ थी, फिर मैंने बस बताइए नहीं कि बताना चाहूँ थी। तो आज एक है ना फौजी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहूँ थी मैं, कि भी इस एक का साथ में क्या बना रही है और क्या नहीं। और इसके बारे में ना आप सुनने का बारे मतलब पूरी वीडियो सुन के, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भी सही है या बात या गलत है, ठीक है। तो भाई एक बार वो तो ड्यूटी पर हुआ है, और भाई उसका मिसेज हुआ है घर पर। तो क्या होता है, उनकी शादी हुई थी, थोड़े दिन हुए थे, तो भाई फिर 5-6 महीने हो गए थे, बीच बीच में भी 1-2 बार आ भी लिए थे, जा भी लिए थे। तो फिर बाद में बच्चा आने वाला था उनका, तो भाई होया नहीं था। उससे पहले अभी जम्मू कश्मीर में ड्यूटी थी, और जम्मू कश्मीर में ड्यूटी होने का कारण भी कम, मतलब छुट्टी तो कम मिले है, सब ने पता है कि 3-4 महीना में मिले है। उससे पहले तो बार बार तो कोई नहीं आने देता। तो वही उसने वो छुट्टी आया हुआ था, तो भाई भी एक्सपायर हो गया था वगैरह, कुछ भी ऐसा माहौल हो गया था घर में, उसका कारण। तो भी जाने लगे, तो बोली कि है ना अपने घर वाले ना तू अपना साथ में ले जा, आम नहीं रखने वाले, ठीक है। तो भाई ये बताओ कि वहाँ पे ड्यूटी जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर कश्मीर में जहाँ पर है ना फैमिली रखने की जगह भी नहीं होती, साथ में रख रिस्क हुआ है पूरा पूरा रजौरी आस पास। तो भाई वहाँ पर कैसे लेके जाओ है, सोचने वाली बात यह है कि भी मदर ने ऐसी बात कही, बहना ने ऐसी बात कही। तो देखो मेरे हिसाब से तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, बात क्या बता देना। तो बाद में क्या होता है कि वो भी कह दे है कि भाई ठीक है ले चल, मना नहीं रहना है। और ये वो कहा है कि भी रास्ता है नहीं रखने का, वहाँ पर घर है नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे लेके जाऊँगा मैं इसे, कहाँ रखूँ कहाँ छोड़ूँ। तो भी ऐसे करते करते भाई फिर वो अपनी बहन के पास में छोड़ती है, भी कुछ ना कुछ बात करके बातचीत की, थोड़े दिन रख ले फिर मैं ले जाऊँगा, ठीक है। और वो भी कह दे कि भी 5-4 दिन मैं उधर रह के फिर अपना घर पर चली जाऊँगी। ऐसे एकदम अचानक घर पर जाना ठीक नहीं होगा मम्मी के पास में, तो अच्छा नहीं लगता। भी देखो लड़की खुद जावा है न रहने के लिए पियर में, तो अच्छा नहीं लगता समाज के अनुसार, क्योंकि उसने ना समाज रिस्पेक्ट नहीं देता। इसलिए वो यही डिसीजन लेगी, फिर बाद में भाई या पापा के ले जाएंगे, तो कुछ दिन मैंने रह लेंगे इधर। तो फिर वो छोड़ जे है, छोड़ने के बाद में भी 3-4 महीने हो जे हैं, तो भी बच्चा होने वाला हुआ है। तो सीजर करवा दे है उसकी बहन, सीजर करवा दे है। और सीजर के लिए उसने मना भी किया था कि मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ, तो सीजर नहीं करवाना। लेकिन बहन का इतनी जल्दी लगी, माँ और बहन का मतलब बात करी गई फ़ोन पर, उनकी एक प्लानिंग थी, और उस प्लानिंग का आज पता चला है। तो मतलब कच्चा बच्चा पैदा करा दिया है, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं, करवा दिया। तो भी उसका का बुखार हुआ 15 दिन, बुखार नहीं टूटा, और बच्चा रहा भूखा, जबकि बच्चा का लीवर हो गया बिल्कुल कमज़ोर, और बीमार भी हो जाता, जल्दी बीमार होने लगा वो, ठीक है। तो भी वो फिर बाद में छुट्टी मिल गई थी, घर पर ले आए थे, उसके टाँके वगैरह जख्म हो गए थे बाद में भी। फिर बाद में थोड़े थोड़े ठीक हुए, तो वो साथ में ले गया क्वार्टर में, ठीक है, और साथ में ले गया अपनी मम्मी ने। तो भी मम्मी चली गई, लेकिन चली किस लिए गई थी वो मैं बताऊंगी बाकी आपने। तो उसके भी पैसे हो रहे थे काफ़ी इकट्ठे,
क्योंकि वो दूर की ड्यूटी करके आया था और वहाँ पर पैसे बचा भी रखे थे। तो भी वो पैसा का उसने मम्मी थी बता दी, बहन थी बता दी कि मेरे इतने पैसे अकाउंट में हैं। तो इनको तो पेट पाप होता नहीं, और जिसका पेट पाप हुआ है भी वो तो प्लानिंग करेगा। तो मम्मी जो पैसे अकाउंट में थे उनको लेने के लिए साथ में चली गई। जाने के बाद में किया क्या उसने, मतलब 1.5 महीने की लड़की होगी थी ना, तो नहलानी उन्हें वो, मतलब भाई हॉस्पिटल में रही तो देखो नहाया जाया जाता ही नहीं, नहाया ना खाती थी नहीं, बुखार होता था तो नहाने उनकी सुविधा भी कम है थी। लेकिन घर पाने के बाद में किसी ने नहीं नहलाया, बच्चों को भी उसको भी। तो भी जाने के बाद में उसने कह दी माँ 1.5 महीना हो गया, तो बच्चा ने भी नहला दिया और इसने भी, ठीक है भाई नहीं करे पानी पुनी गर्म। उसने खुद आके ड्यूटी पता कर दिया, वो नहा ली और बच्चा भी नहला दिया, उसने खुद ही नहला दिया। तो भी मतलब उसका आना सिर्फ है अपने खुद के लिए खाना बनाना, बेटे के लिए बनाना, चाहे वो खाओ या ना खाओ, बहू का कुछ काम नहीं, क्योंकि वो तो खाना खाना खाती तो बोलती ज़्यादा ना खाइए, मोटी हो जाएगी, पेट लटका होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा फ्रूट लिए खाने लग जे, फ्रूट ले क्या था वो ज़्यादा, क्योंकि भी कमजोरी ज़्यादा थी, दूध आता नहीं था मम्मी का दूध नहीं आगा तो बच्चा बुखार होगा, जाहिर सी बात है। तो फिर कहती कि इतना फ्रूट खा रही है तो ये खर्चा कहाँ से भी पूरा होगा, ऐसे तो घर नहीं बसागा, ये है वो है। अरे घर तो जब बसागा ना जब वह जिंदा रहेगी, उसने खा पी की जिंदा रह लेंदे, वो भी वहाँ भी बात ठीक है, वो नहीं बोली। फिर भाई वो जो कपड़े पहन के गई थी, पीढ़िया पीढ़िया बोलते हैं, हमारा पीढ़िया आया था उसका, वो सूट बदल के गई थी, सूट बदलवाना पड़ता है ना भाई कहीं बाहर जाने से पहले। तो वो ट्रेन में पहन के गई थी, साथ में गई जो, वो कपड़े भी 1.5 महीना हो गया धुले नहीं थे, मतलब 15 दिन हो गए थे वहाँ पर गया ना, तो धुले नहीं थे, उसके ऐसे टंगे हुए थे। उसने क्या करा, वो धोने के लिए भिगो दिए 2 दिन तक भिगे रहे। आंखों देखो पानी है मेरी या, 2 दिन तक भिगे रहे, नहीं धोई। आखिरी में वो धोने लगी उसको कि भी इसको भी निचोड़ के मैं सुखा दूँ, टुट्टी पर डाल दूँगी और पानी झटक जाएगा सुखा दूँगी, तब वो बेटा ने सुखा के लिया हुआ है। तो भी ठीक है, उसने उसकी भी कह दी, उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, अपना सूट धो के सुखा दिया, कोई बात नहीं। और पानी का गिलास भी लेन चल, वैसे खुद तो पकड़ाना लेन चली जाओ है, तब बेटे ने सिखाया, मतलब उल्टी फूक भरनी शुरू कर दी। ठीक है, और करी कब, जब उसने पहले उसने चेक भरवा लिया बेटे से, और चेक बांध लिया अपना पल्लू का यहाँ पे, इसका बांध लिया कि भाई जाऊँ उन्हें तो ना तो बैग में दिखबो उन्हें, और भाई ना वैसे न पास में रहना ना दे कि यो कहीं बता ना दे और या मना ना कर दे। ठीक है, और पल्लू का बांधी रख भी वो अपना चेक ने। तो ऐसे वो उसके न वैसे तो जाने का कोई बहाना मिल नहीं रहा था, वह सोचा थी कि बहू का ना साथ में खट्टापट्टी करके चली जा, और बहू को तो पता था कि खट्टापट्टी करना चाहो भाई जाना चाहो, इसका मन में कुछ भी नहीं है। दूध ज़्यादा पी ले तो तेरा में वजन ज़्यादा हो जाएगा, रोटी खा ले तो पेट लटक जाएगा, फ्रूट खा ले तो घर को नहीं बसा है। तो न्यू बताओ भाई बहू किसका सहारा रहा है, रोटी खावा है, दूध पीवा है, भाई रोटी भी छोड़ दे, दूध भी छोड़ दे और फ्रूट भी छोड़ दे, न्यू बताओ भाई उस बहू का पेट क्या भरेगा। ठीक है, फिर बूढ़ी ले गई थी 2 किलो घी, अपना घी बेच दिया किसी और थी, क्योंकि भाई वहाँ पर तो मिलते हैं भाई, यो देसी घी कहाँ मिला है बाहर जाके, हरियाणा का। और फिर बेटा लेके गया था, उसमें पानी भी नहीं दिखा हुआ, जिस जो घी मतलब खरीद के लेके गया था उसका बेटा, उस घी में पानी भी ना दिखा हुआ है, मतलब घी में सब्जी बना हुआ है, पानी नहीं दिखा सब्जी में। इतना मतलब परोड़ों मचा रखी उसने, प्योर घी में पका हुआ सब्जी को, कोई भी सब्जी हो प्योर घी में पका हुआ, एक घूंट भी पानी की नहीं। अच्छा बहू ने कह दी कि भाई ज़्यादा घी का है और इतना घी का मैं नहीं खाऊँ सब्जी, तो भाई बोली मैं तेरी अलग तक नहीं बनाऊँ सब्जी, खानी हो तो खाने छोड़ दे। ठीक है, अच्छा मेरे बेटे ने तो मैं सब्जी सी दिया करूँ। ठीक है, वह भी फिर वह आई भी अपना चेक लेके पैसे कटवा लिए, ATM भी लिए, सब कुछ ATM तो पहले दे रखा था बाण भैया ताई दूसरे ताई। तो भाई आने के बाद में फिर वह बहू और बेटा 4 महीने की गुड़िया हो गई थी,
जब वह छुट्टी गई मार्च में, अप्रैल मई में होगी शायद उनकी, तो अप्रैल मई में वो छुट्टी गई। जनवरी में गुड़िया हुई थी और 4 महीना बाद वो छुट्टी गई थी। तो तब उसका साथ में झगड़े हैं बहू का साथ में, ना तो उसको है ना भाई देखो, ये वो सिंपल सी बात है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसका 20-20 टक्के आज ही हैं, तो भाई कम तक हम भी 6 महीना तक तो उस पर काम नहीं करवा दे हम, और वह है ना 1.5 महीने ही काम कर लगी, ठीक हाड़ तक भी। फिर झगड़ा शुरू हो जाए, उतर जान दे, तमके को ऊपर खाना आए थे, तमके न्यू आए थे, तमके न्यू आए थे, ठीक है। अच्छा जब वो रोटी भी नहीं खान दे, 4 दिन रह के वो वापस आ गई, ठीक है। उनके दिमाग में फिर भी ये नहीं आया कि तार साथ में झगड़ा हो पागल दूँ, तो दोबारा फिर वो छुट्टी चली गई। देखो घी में सब्जी पकाने वाली औरत फिर उन्हें पानी के साथ में भी नहीं खाने दे रही है, गाँव में जाओ जो आप क्वार्टर में खुआवा घी में पकाएगी, क्योंकि वो घी उसने छोड़ना नहीं था, कहीं बहू ना खा ले, पीछे का बेटा नहीं खा ले, बहू नहीं खा ले, वो खराब करना था उसने, ठीक है। फिर बाद में वो दोबारा छुट्टी जावे हैं, वह लड़की हो जो उनकी 8.5 महीना की 9वां महीना लग जी है जब जावे हैं। जब उनकी प्लानिंग की वो है कि छोटा भाई का है बर्डन है कि मैं तो नहीं आ रहा हूँ, जो क्यों कवारा है वो भाई। अब ये बताओ भी, वो दोनों तो अलग से रहे इतनी दूर है, वो अलग किससे हो रहा है, सिर्फ एक प्लानिंग करे थे, प्लान थे उनको, और कुछ भी नहीं। ओझे हैं ये भी इसका, ये भी इसका, ये भी उसका, बोले ले लो 400 ले लो, मैंने मतलब मैं बाहर हूँ तो छोड़ दिया सब कुछ। फिर वहाँ से पोस्टिंग आ जाए है दूसरी साइड, तो भाई फिर उनका एक गुड़िया और हो जी है, और गुड़िया वो है जब फोन करे कि मम्मी मतलब होने वाली हो है कि आ जाओ, और भाई डिलीवरी होने वाली है तो बच्चा संभालना पड़ेगा अपना, आप आ जाओ। भाई नखरे करके और मम्मी उसकी आए जी है, आने के बाद में वो तो एडमिट हो जी है, 20 दिन तक रहा है, क्योंकि वो 10 दिन पहले एडमिट हो गई थी, 10 दिन बाद में तो वही सीजरे वो हो गया था। तो वही बाद में अकेली रहो, वो गुड़िया मतलब 20 दिन रह के जावा है अकेली, सिर्फ उस गुड़िया ने रखा है, और गुड़िया बिल्कुल भूखी को मतलब नहीं, कुरकुरिया में दिन रात निकाल देना, उसको दूध देना ना उसको रोटी देना, वो भी बर्दाश्त करे हैं हस्बैंड वाइफ, कुछ नहीं करे। उस गुड़िया को क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसने ड्यूटी करनी, वो हॉस्पिटल में पड़ी, इसलिए नहीं करे भी, कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है संभाल लेंगे। और फिर भी उसने छुट्टी मिल जाए है, छोरी भी आ जाए फिर उसकी ननद भी, तो छुट्टी मिल जाए, छुट्टी मिलती वो घर तो वो कुतकबाज है, उनका वो कुतकबाज है भाई, इतना बड़ा शहर में कर रहना और इतना भाई फौज के अंदर कर रहना, जलूस निकाल दे हमारे बेटी पूरा, ठीक है। तो भाई वह फिर भी उसकी तो बोलने की कंडीशन है नहीं, ये बताओ कि 10 दिन का ऑपरेशन होगा तो उसकी बोलने की कंडीशन काम होगी वो की, 20-20 टक्के, 13 टक्के थे उस टाइम पर, 13 टक्के उसके पेट पर, ठीक है। तो बाद में भी 1% मतलब 1% भी उनमें सुधार नहीं आता है, शाम तक बिल्कुल उस बहू ने रुआ ले हैं, वह रो पड़ा है कि भैया अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अकेले रही हूँ, लड़की को हमने जाना है, और तू जितना ले रही है ना सारा मन दे दे। भाई वो वहाँ पर ले क्या रही है, कुछ भी तो नहीं ले रही, वो तो बाहर रह रही है, और भी सामान पड़ा है, गम में पड़ा है, पीढ़ी आया नहीं है उसका, जो भी लड़की की तरफ से आया करो, तो जब आओगा ना जो वह महीने की हो जाएगी, 20-25 दिन की हो जाएगी, गाँव में जाओगी, वहाँ पर काम हुआएगी वो, भाई वो लड़की की ना जबान नहीं चुपन दी, ठीक है। फिर वह रोना शुरू कर दे है, 92 इसने बंद कर दिया आवाज आ है, तो उसका फिर भाई जिंदगी जीनी आराम कर दे है, फिर कहे हम तो रूस की जावांगे, जाओ भी रूस की जाना, वो तो नहीं रोक रही, तो वही वो लड़ाई झगड़ा इसलिए करी थी ताकि उसको छोड़ के चली जाओ, ना काम नहीं करना था भाई। वो चाह रही थी एक बार तो मरने के लिए पहले कटवा दी, और दोबारा मरने के लिए उसको छोड़ के जा रही कि इसको तो फुर्सत मिलेगी नहीं, और ये इधर माँ बेटी अपना आप हो जाएंगी, मर जाएंगी भी। तो बाद में उसका भाई उसने लड़गुड़ की माँ बेटी का करके छोड़ के चले जाओ, तो भाई अब देखो काम तो ज़्यादा हुए है, 10 दिन का बच्चा, खाना भी बनाना, और भाई
पूरा पेट कटया पड़ा है, और भी 2 बच्चे भी संभालने हैं। ड्यूटी वाला तो भैया सही टाइम मिले ही ना, तो मिलता ही नहीं है अभी। गवर्नमेंट का काम, सरकारी काम टाइम दे तो देना नहीं दे। और वो अचानक चली गई मॉर्निंग में, रात तो उन्होंने निकाल दी जैसे तैसे कर दी हुई। वो भी भूखी बाखी सो गई, उनके उसके बच्चे भी सो गए भाई। लड़का ने भी खाना नहीं खाया, सो गया वो भी। ड्यूटी पताते 10-11 बजे आया था। किसी और को भी नहीं देने दिया, आस पास में भी कह आई कि जो इसका करेगी ना उसके साथ मैं ऐसा व्यवहार करूँगी कि उसने साथ में जेल में बिठाऊँगी। ठीक है, ऐसे बोल की कोई आस पड़ोसान भी दूर कर दी ताकि कोई ना कर दे। दूध लिया करते थे, दूध वाले कभी बोल गई कि हमने तारा दूध नहीं चाहिए और आज से हमारा दूध नहीं रखना। अब दूध वालों को क्या पता भाई ये जारी है और फैमिली इधर है और भी, तो भी उन्होंने दूध भी नहीं रखा। पूछने गई जब, ठीक है दुकान से लिए पैकेट लिए, गुजारा कर लिया। फिर भी अपना खिचड़ी बना के उसने टाइम पास कर लिया, भी खा लिया, बच्चा तो खवा दिया। बर्तन भी झूठे छोड़ गई, सारे बर्तन भी साफ कर लिए। तो भी करना तो था, ये पूरे दिन लगी रही, कभी बेचारी करती कभी नहीं करती। देखो कितनी कमजोरी आज है डिलीवरी में, सबने पता हुआ है। उठ के काम तो कराया नहीं जाता, फिर भी शांति नहीं है उसको। फिर भी वो कुछ नहीं कहते हैं कि जान दे, नकाना ही नहीं था। ज़बरदस्ती किसी पर जप्पा को करवाया जाया करे। तो यहाँ तक पहुँच ली कहानी। अब उसकी छोटी गुड़िया 7 साल की होगी, तब तक वो भी अपने शांति तो चल रही हैं। घर पर चली गई, झगड़ ली, घर से निकल गए। मनमा आई तो रात ने निकाल दिए भाई। गेट आगे बैठ के उन्हें टाइम पास कर लिया भाई। सुबह 4 बजे फिर चल पड़े वहाँ से, अपना वापस आ गए ड्यूटी पर। और क्या करें, अपना घर मार के टाइम पास कर। आपने भी वहाँ पर तो टाइम पास करने में कुछ भी रखा ही नहीं था। जब वो घर में जान दिए झगड़ा तो क्या रखा था आगे। आने के बाद में भी वो दोबारा गए नहीं। 4 साल नहीं गई, तो 5वें साल गई है ना। 2-3 बार तो ठीक बोली हैं, 2 दिन रह के। तो भाई 3री-4थी बार गए हैं, तब वही माहौल वहाँ का, तो वही माहौल, उसमें 1% भी बदलाव नहीं आया माहौल में। ठीक है भाई, 5वीं बार गए जब, मतलब बहू के साथ में नहीं हुई, माँ बेटे के साथ में पानी भी नहीं पीने दी। ठीक है आगे। अब आने के बाद में भाई 2 महीने तक ये नहीं पूछा कि एक, मतलब घर के अंदर आते ही पानी भी नहीं पिया, वापस भी चले गए तानी। और कहाँ गए हो, कहाँ नहीं गए हो और क्यों गए, कोई बात नहीं भी। जो तो उन्हें तो दिमाग हो रहा था, गर्म माइंड था, कह दी तो क्यों होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूछना नहीं बनता उनका। उनकी तो गलती है ही नहीं, वो तो अपनी गलती मानने नहीं रही। अच्छा, अब आज उनका फ़ोन आया कि आज ही तेरा छोटा भाई की शादी है। और इतना कुछ करने के बाद में ये बताओ कि वो जाओगे शादी में, या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि उनकी ना तो घर दे रखा, ना प्लाट दे रखा खाली बनाने के लिए, ना उनकी ज़मीन दे रखी। एक इतनी सी जगह नहीं वहाँ में कि जाके वो पैर भी रख दें। कि सब कुछ तो छोटे की दे दिया ना, घर भी छोटा का। भैंस में सेवा करेंगे तो क्योंकि वो बाहर रहते, कम से कम जगह तो वहीं चाहिए थी ना रहने के लिए। अभी अपने अलग से बना के रह लो ना। और अब भाई की शादी में क्यों बुला रहे हैं, ताकि भी खर्चा वही कर देंगे। जैसे पहले निकलवा के व्रत लिया करते, खाली खाता कर लिया करते भी। ATM भी उनके पास में था, सब कुछ उनके पास में था। अलग करने के बाद में भी फिर बाद में लेके आए हैं कई साल बाद, मतलब 2-3 साल हो गए थे भी बच्चा हुए। और एक बार पूरे निकलवा लिए थे भी, ख़त्म, 1 रुपया भी नहीं छोड़ा था किसी से लेके 2000 रुपये। तब वो ट्रेन का खर्चा दे के आए थे। तो उसके बाद में फिर अक्ल लगी भी, खाने के लिए भी पैसे नहीं छोड़े ना, तो कि भी खाना खरीद के खा लिया हमने। जब वो अपना ATM लेके आए थे तो पैसे के लिए माँ गई थी साथ में, दोबारा भी पैसे के लिए गई थी छोटी गुड़िया वही जब भी। तो भी देखो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। और ना फिर उनके घर में कुछ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, लड़का होगा ना उसी को देंगे। वे लड़की वाला नाम नहीं देंगे, लड़का जमेगी मतलब पैदा करेगी
उस तय हम पूरा हिस्सा देंगे। तो भाई ठीक है, वो दे लेंगे। अब वो सोचेंगे और भाई जाने वाले सोचेंगे। तो अपना कमेंट बॉक्स है जो, उसमें अपनी राय ज़रूर देना कि भाई क्या अपना हक नहीं मिलना चाहिए, या फिर भी उस फौजी की कोई गलती है, फौजी फैमिली की, हस्बैंड वाइफ दोनों की लगा लो या अकेले की लगा लो, जो कि भाई बाद में उसने अपने बच्चे उनका भरोसा छोड़े भी नहीं, फिर उसने बाद में छोड़े ही नहीं, गाँव में नहीं छोड़े, फिर वो साथ में ही रख रहे आज तक। या फिर भाई उनकी गलती है जो भी ऐसे सीजर में कटे ऑपरेशन में, और भी जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर देखो भाई और भी हुआ है, रिस्पेक्ट हुआ है, बाहर जाके तो बेइज्जती हो है, या भी बिल्कुल नहीं देख रही भी माँ भी बहन भी। और आज अचानक उन्हें ज़रूरत पड़ी है तो कॉल करते हैं कि आ जाओ भी, ज़रूरत है, फिर बोलते हैं कि भाई आप तू अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटा है इसलिए तू आने से मना कर रहे हैं। क्यों भाई, जब उन्हें वो हक से मना कर सका है कि हम नहीं जाएंगे लड़की लड़की वाला ने, तो भाई वो फिर क्यों जाएगा ये बताओ। और जब बार बार जा रहे हैं वह, तब वो जा रहे हैं जब भी वो 2 दिन भी नहीं रहने दे रहे हैं, अब तो 1 दिन मिनट भी नहीं, पानी भी नहीं पीने दे रहे हैं। तो ये बताओ कि वो शादी में कि इतने 4-5 दिन 10 दिन कैसे रहेंगे, ये बताओ। और अब देखते हैं भी आगे क्या होता है, और आगे की मतलब जो होता है उसके बारे में मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। इससे अगली में नहीं और अगली में बताऊंगी, क्योंकि अभी तो कुछ निर्णय लिया ही नहीं गया है। देखते हैं क्या होता है, मेरे को भी नहीं पता भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि मैं दूसरे का घर में इतनी नहीं जा के देखती भी। ठीक है, और जैसे मेरे को पता चलता है मैं भी आपको बता देती हूँ कि वो गई या नहीं गई, उन्हें उसका हक दिया या नहीं दिया। ठीक है, लेकिन बाकी देखो गवर्नमेंट की तरफ से भी है ना, लड़का और लड़की का हक बराबर होता है, और माँ के लिए तो बिल्कुल होता है, लेकिन वो माँ डायन है, मैं तो उसने डायन के बराबर मानूंगी, जो इतना कुछ भी करने के बावजूद भी, इतने मतलब बर्दाश्त करने के बाद भी, घर तक करने के बाद भी वो कुछ भी नहीं करे हैं, साइड में पड़े हैं, तब भी उनके बच्चे पालने में टांग अड़ा रही है वो बार बार, और सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए बुला रही है, और बिना स्वार्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं पूछेगी कि आज बुखार हो गया, आज कुछ होया है भाई, तेरी कहाँ पर ड्यूटी है, बच्चा ना कहाँ छोड़ के जाओगा, दूसरी जगह ड्यूटी आवेगी तो तेरे बच्चे कहाँ पर रहेंगे भाई, माँ बेटी तुम तीनों कहाँ पर रहेंगी, और किसका सहारा रहेंगी। देखो जाहिर सी बात है, माँ बाप का हिस्सा हो तो वही अपना हिस्सा ले लियो, और इन माँ बेटिया ने बाढ़ में दियो। मेरे हिसाब से तो इसलिए नहीं करे हैं, लेकिन ये गलत है, उनकी सोच भी गलत है। और मैं बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और भगवान जो लिखता है ना वही होता है, बाकी तो भगवान पर डिपेंड है देखो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बाकी परमात्मा पर है, क्योंकि सारे फैसले भगवान लेता है, जो कुछ होगा अच्छे के लिए हो रहा होगा मेरे हिसाब से, तो भाई उनका साथ में। तो भाई अब कर दूँ मैं वीडियो ना ऑफ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो अगली वीडियो में मिलेंगे, और अगली वीडियो देखना फिर आप इसका बाद में। तो बाय बाय।